लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है. इज दैट क्लियर? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड ऑफ द डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ द डिमांड फॉर अ गुड टू अ चेंज इन इट्स प्राइस. ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी, परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी फॉर अ गुड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. और अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो कितनी लिमिट तक, किस हद तक आपने इलास्टिक देखा है, इलास्टिक को आप कितना खींच सकते हैं, आप जितना खींच सकते हैं वो उतना खींच जाता है. तो ये एक तरह से वही बोल रहा है किस लिमिट तक आपके जो प्राइस हैं कमोडिटी के चेंज हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो डिमांड है वो कितनी चेंज हो रही है. इज दैट क्लियर? बेसिकली दिस इज नोन एज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ईडी? ED, that is elasticity of demand और price elasticity of demand, one and the same thing. इसका फॉर्मूला होता है percentage change in demand for a commodity divided by percentage change in the price of a good. ठीक है, प्राइस ऑफ अ गुड. और हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ED इज इक्वल्स टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P बाय Q. इज दैट क्लियर? जहाँ पे डेल्टा Q क्या है? चेंज इन डिमांड. डेल्टा Q इज चेंज इन डिमांड. ये हम निकालते हैं Q1 माइनस Q, दैट इज न्यू माइनस ओल्ड. इज दैट क्लियर? डेल्टा P1 माइनस P, दैट इज चेंज इन प्राइस. ठीक है, P होता है आपका इनिशियल प्राइस, Q होता है आपका इनिशियल क्वांटिटी. तो ये आपका क्या है? फॉर्मूला है. बेसिकली ये जो फॉर्मूला है डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P, बेसिकली ये आपका ज़्यादातर यूज़ होता है डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने के लिए. नाउ नेक्स्ट है आपका डिग्री इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इज दैट क्लियर? डिग्री इलास्टिसिटी. आई थिंक दिस टॉपिक इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक है दैट इज डिग्री इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हैं. तो आपका 5 तरह की डिग्रीज होती हैं, डिग्री इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती हैं. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ डिग्री इलास्टिसिटीज, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. फर्स्ट है आपका ED इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी. इन्फिनिटी मतलब आपका परफेक्टली इलास्टिक है. जब क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होती है इनफाइनाइटली, अनलिमिटेड. ये आपका डायग्राम है. दिस इज व्हाट द डायग्राम. यहाँ पे हम क्वांटिटी लेते हैं, यहाँ पे हम प्राइजेस लेते हैं. इज दैट क्लियर? और आपका जो इलास्टिसिटी जो है इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, इसको हम परफेक्टली इलास्टिक डिमांड भी कहते हैं. दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ED इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, अनलिमिटेड है. तो आपका मतलब ये रियल लाइफ में इतना वो नहीं है, लेकिन अनलिमिटेड डिमांड हो जाती है. डिमांड फॉल्स भी हो जाती है, जीरो भी चली जाती है. प्राइस बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे, आपकी डिमांड जो है वो अनलिमिटेड बढ़ती चली जा रही है. ये होती है आपकी डिग्री इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इज दैट क्लियर? दैट इज व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक. इसको हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. इज दैट क्लियर? दूसरा है आपका एक तो मैंने आपको ये बताया परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. दूसरी है आपकी परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड. परफेक्टली आपका एक तो था, मैंने ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, जब आपकी डिमांड इनफाइनाइट हो जाती है, अनलिमिटेड हो जाती है. परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, ये व्हेन डिमांड इज ED इज पैरेलल टू y एक्सिस. इज दैट क्लियर? ED इज पैरेलल टू y एक्सिस. ये आपका 0, यहाँ पे x एक्सिस, y एक्सिस, यहाँ पे हमने प्राइजेस लिया. हियर वी आर टेकिंग क्वांटिटी डिमांड. आपका यहाँ पे देखिए पैरेलल टू ED इज इक्वल्स टू 0. आपका स्टेबल रहती है, ना बढ़ रही है ना कम हो रही है. मतलब ये राइज और फॉल, ना बढ़ रही है ना कम हो रही है. प्राइजेस चाहे आपके बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं. नमक, सॉल्ट इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस. आपका प्राइजेस चाहे कम हो रहे हैं चाहे ज़्यादा हो रहे हैं, आपके इतनी ही डिमांड रहनी है, ना बढ़ेगी ना कम होगी. दिस इज व्हाट ED इज इक्वल्स टू 0. थैंक यू.